एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मास्टर नी वांके के घर के बाहर सो रहा है। इसीलिए टाउन के सभी लोग बात करते हैं कि भला मास्टर नी यहाँ क्यों सो रहा है। ऐसा तो वांके ने क्या किया है कि मास्टर नी और उसके सारे ही गार्ड वांके के घर के आसपास पहरा लगाए हुए हैं। तभी मास्टर नी की आंख खुलती है और वो वांके का दरवाजा नॉक करता है, लेकिन वांके के अंदर से कोई आवाज नहीं आती है। गुस्से में आके वो दरवाजा तोड़ देता है, लेकिन जब वो अंदर जाके देखता है तो उसे वहाँ वांके भी नहीं मिलता, ना ही उसे प्रिंसेस यूयू दिखती है, जिससे वो कंफ्यूज होता है। तभी गार्ड्स आते हैं और पूरा घर छानते हैं और उन्हें पता चलता है कि वांके वहाँ से चला गया है और वहाँ तो उसका कोई भी ट्रेस नहीं है। जिससे मास्टर ने गुस्सा होकर कहता है कि वांके को अपनी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए क्या, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि ये प्रॉपर्टी तो दरअसल नी फैमिली की ही थी। वांके ने बस उसे रेंट किया था, जिससे वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ प्रिंसेस यूयू की आंख खुलती है और उसके सामने शांग होता है। वो शांग को लात मार के साइड में गिरा देती है। तभी वांके आकर शांग से कहता है कि तुमने प्रिंसेस को डरा दिया। प्रिंसेस यूयू अपने गार्ड्स को बुलाने लगती है तो शांग उसे बताता है कि अब हम दोनों ही तुम्हारे गार्ड्स हैं। दरअसल में नी टियानबा ने तुम्हें किडनैप कर लिया था, लेकिन हम दोनों ने तुम्हें उसके पास से रेस्क्यू किया है। लेकिन प्रिंसेस यूयू दोनों से ही कंफ्यूज होती है। उसे शांग तो बिल्कुल नहीं पसंद आता है, लेकिन वांके को देख के उसे लगता है कि वो उसे ट्रस्ट कर सकती है। तभी शांग वांके से पूछता है कि जो मैंने तुम्हें जेड पेंडेंट दिया था वो कहाँ गया। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि वो जेड पेंडेंट वांके ने किसी आदमी को दिया है और उससे कहा है कि वो इमोर्टल होने का नाटक करे और नी टियानबा के पास जाके उसे परेशान करे। फिर वो आदमी नी टियानबा के पास इमोर्टल बन के जाता है और कहता है कि प्रिंसेस यूयू कहाँ है। वो प्रिंसेस यूयू को यहाँ लेने आया है, लेकिन नी टियानबा के पास तो प्रिंसेस यूयू होती ही नहीं है, जिससे वो उस आदमी से सॉरी कहने लगता है। वो आदमी कहता है कि अब तुम्हें फीस भरनी पड़ेगी, तभी मैं तुम्हें जाने दूंगा, और अगर 3 दिन में तुमने मुझे प्रिंसेस यूयू लाके नहीं दी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नी टियानबा बहुत ही परेशान था। फिर वो कुछ क्रिस्टल्स उस आदमी को देता है और वो आदमी क्रिस्टल कलेक्ट करके वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर शांग वांके से गुस्सा करता है क्योंकि उसने पेंडेंट इसलिए ले लिया था ताकि वो नी टियानबा को ब्लैकमेल कर सके, लेकिन वांके कहता है कि ये कोई ब्लैकमेलिंग नहीं है, बल्कि ये फेयर ट्रेड है। अगर हम उसे परेशान नहीं करेंगे तो वो हमारे पीछे आना शुरू कर देगा। प्रिंसेस यूयू वांके को देख के स्माइल करती है। वांके उससे कहता है कि हमने आपको बचाने के लिए अपना सब कुछ खो दिया, तो क्या आपके पास कोई रिवॉर्ड है जो आप हमें दे सकती हो। जहाँ पर वो एक मैजिकल वेपन दिखाती है और कहती है कि इसे मैंने डेवलप किया है, इसका नाम लाइट ऑफ शेंगडियान है और ये सभी को प्रोटेक्ट करती है। वांके और जान दोनों को ही वो वेपन बहुत ही पसंद आता है। वहीं दूसरी तरफ टाउन में एक आदमी की एंट्री होती है। सभी उसे देख के कंफ्यूज होते हैं। वो आदमी आगे जाता है एंड खुद को इमॉर्टल बताता है। वो आगे जाता है एंड सबसे पूछता है कि नी टियानबा कौन है, जहाँ पर गार्ड्स से कहते हैं कि तुमने मास्टर का नाम कैसे लिया, लेकिन वो फिर भी नी टियानबा को नाम से ही बुलाता है। जब गार्ड्स उससे बदतमीजी करते हैं तो वो गार्ड्स को भी मारता है। फिर मास्टर ने उससे पूछता है कि तुम कौन हो, तो वो अपना नाम शेंजू बताता है, जो कि जिन्वू सेक्ट से बिलोंग करता है। लेकिन तभी सब हंसने लगते हैं क्योंकि यहाँ पर मास्टर नी को लगता है कि वो रियल में कोई इमॉर्टल नहीं है, बल्कि उसे वांके ने भेजा है ताकि वो उसे परेशान कर सके, और वो उस आदमी को वहाँ से जाने के लिए कहने लगता है। लेकिन वो आदमी कहता है कि मैं यहाँ तो प्रिंसेस यूयू को लेने के लिए आया हूँ, इसीलिए तुम मुझे प्रिंसेस यूयू दे दो। लेकिन मास्टर नी उसकी इंसल्ट करने लगता है, जिससे शेंतू को भी गुस्सा आता है। फिर मास्टर नी अपनी स्वॉर्ड निकाल के उस पर अटैक करने जाता है, लेकिन वो साइड में चला जाता है। तभी मास्टर नी को लगता है कि वो आदमी रियल में वांके है और वो इस आदमी के रूप में वहाँ पे आया है, जिससे वो उसके साथ लड़ने लगता है। लेकिन शेंजू अपनी ताकत का यूज करके उसके सारे ही अटैक से बचता जाता है। मास्टर नी और दोनों की लड़ाई सारा टाउन भी देख रहा था। मास्टर नी को गुस्सा आता है, जिससे मास्टर नी उसे मारने जाते हैं, लेकिन तभी शेंजू अपनी उंगलियों से ही उसकी तलवार को रोक देता है और उसमें कुछ पावर आती है। फिर वो उसके स्वॉर्ड भी तोड़ देता है, जिससे मास्टर नी बहुत ही ज्यादा शॉक रह जाता है। यहाँ पर शेंजू को गुस्सा आने लगता है और वो अपने मैजिकल पावर यूज करता है और उससे मास्टर नी पर अटैक करता है। फिर शेंजू नी टियानबा के पास आता है और उससे पूछता है कि प्रिंसेस यूयू कहाँ है, जहाँ पर नी टियानबा बताता है कि प्रिंसेस यूयू को वांके उसके साथ ले गया है और अब मुझे भी नहीं पता है कि प्रिंसेस यूयू कहाँ है, जिससे शेंजू गुस्सा होता है और पूछता है कि वांके कौन है। यहाँ पे हम वांके को देखते हैं, जो कि कल्टीवेशन पोजीशन में बैठा हुआ था, क्योंकि उसके अंदर की डिवाइन सॉर्ड बहुत ही मूव कर रही थी, जिससे उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तभी आज से 10 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ से जांग भाग रहा है। दरअसल में जांग एंड वांके एक मॉन्स्टर से लड़ने गए थे। वांके अपने पावर से उस मॉन्स्टर से लड़ रहा था, लेकिन वो मॉन्स्टर उसी पर अटैक करने लगता है और वांके उससे हारने लगता है। तभी अचानक से उसके सामने अनडाइंग सन सॉर्ड आ जाती है। फिर वो अनडाइंग सन सॉर्ड का यूज करके उस मॉन्स्टर पे अटैक करता है। इस बार मॉन्स्टर खुद को बचा नहीं पाता है और बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है।
एंड में वानके उस पर फाइनल अटैक करता है जिससे मॉन्स्टर हार जाता है। यहाँ पे प्रेजेंट में वानके को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे आज से 10 साल पुरानी मेमोरीज क्यों दिखाई जा रही हैं और इसी कंफ्यूजन के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी करें और जाने से पहले कमेंट में जल्दी बता दें कि आप और कौन सी सीरीज देखना पसंद करेंगे। हम वो वीडियोस लाने के लिए भी तैयार हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। 10年前的画面。